हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ट्यूटोरियल में। आज के इस क्लास में हम बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले इतिहास के यानी कि सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज हम सभी इस सेशन को पूरा करते हैं, जो कि बिहार बोर्ड के परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना देर करते हुए आइए आज हम आपका आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राइन संघ की स्थापना की थी, जो कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन जो किया था उसने गैरिबाल्डी ने किया था, यानी कि ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। गैरिबाल्डी ने किया था लाल कुर्ती का गठन। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण पूरा हो पाया? तो हम सभी जानते हैं कि जर्मनी के एकीकरण जो कि हुआ वो सीडान के युद्ध के बाद से पूरा हो गया। और किस संधि के बाद से पूछेगा तो हम लोग मार देंगे फ्रैंकफर्ट की संधि, जो कि 1871 में हुआ था। लेकिन यहाँ पर किस युद्ध के बारे में पूछ रहा था, हम युद्ध में, हम इसका हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन डी यानी कि सीडान का युद्ध। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना हम यूनान को सब हम सभी जानते हैं कि यूरोपीय सभ्यता का पालना जो कि यूनान को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका भी डी सही हो जाएगा। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का मसीहा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, यानी कि मेजनी को कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, यूरोपीय राष्ट्रवाद का प्रभावित किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? मतलब जो यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? इसका सही हो जाएगा उत्तर टीपू सुल्तान ने, जो कि हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? तो फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण तो निरंकुश शासन था। आप सभी तो ये सब जानते ही हैं कि निरंकुश शासन जो वहाँ के राजवंश द्वारा किया जा रहा था वहाँ के जनता पर, तो जनता उससे नाराज होकर उसने वहाँ पे क्रांति लाया। ठीक है, मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से, यानी कि ऑप्शन इसका भी बी सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में किस वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? यानी कि पुनः की गई थी किस वंश की स्थापना? तो बुर्बो वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा पुनः की गई थी। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली समस्या यूरोप को संपूर्ण बना दिया? अपनी किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो इसका सही उत्तर काउंट काबूर। ठीक है, काउंट काबूर हो जाएगा, इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा काउंट काबूर, यानी कि इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? प्रुसिया का शासक, यानी कि उत्तर इसका बी सही हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलविदान की स्थापना किस राज्य ने की? तो जलविदान की स्थापना किसने की थी? हम आप सभी को बताना किसने की थी, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए में क्या होगा? इसका ऑप्शन ए में होगा प्रसा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, हंगरी की भाषा क्या थी? हम सभी जानते हैं हंगरी की भाषा मेंग्यार थी, यानी कि इसका भी उत्तर बी सही हो जाएगा, यानी कि मेंग्यार। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो हम सभी को ये पता है, यंग इटली की स्थापना मेजनी द्वारा की गई थी। यंग इटली का स्थापना मेजनी ने किया था, और फिर यंग यूरोप का भी स्थापना मेजनी ने किया था। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क तो एक कूटनीतिज्ञ था, यानी कि इसका उत्तर डी सही हो जाएगा। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चर्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चर्टिस्ट आंदोलन हम सभी को पता है कि इंग्लैंड में हुआ था, इनका उत्तर इसका डी सही हो जाएगा, इंग्लैंड। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रुसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो जो युद्ध हुआ था वो सीडान में हुआ था, यानी कि उसका उत्तर ए सही हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग को बता रहा है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन इसका टी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन में कांग्रेस का अध्यक्ष मेटरनिक था। कौन था ये? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आ ही गया, मेटरनिक कौन था? तो ये कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, यानी कि इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, लेकिन इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक जो था वो कौन था? तो मेजनी था। मेजनी ने यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना की थी। ठीक है। सीडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो सीडान का युद्ध जो हुआ था वो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, यानी कि फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। किसने कहा फ्रांस जब सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी एवं जुकाम हो जाता है? ये बात किसने कहा था? तो ये इस बात को, जो बात ये कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है? इस बात इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, यानी कि इस बात को मेटरनिक द्वारा कहा गया था। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था? तो ये तो भी रूसो के विचारधारा से प्रभावित है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रूसो। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी एवं जुकाम हो जाता है? तो ये बात मेटरनिक ने कहा था। ठीक है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि हीगल होगा। ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन कोड कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो इसका हमको कितने कोड थे? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि इसमें कितने कोड थे? कुल 5 कोड थे। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया थे, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूरोप वासियों के लिए यूनान का जो साहित्य एवं विज्ञान है वो प्रेरणा स्रोत रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। काबूर कौन था? यानी कि जो काबूर था वो कौन? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, काबूर कौन था? तो काबूर कौन था? तो इटली के प्रधानमंत्री के, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण कब पूरा हुआ था? जर्मनी के एकीकरण हम जानते हैं सभी 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण जो कि है पूरा किया गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो हमको सभी को पता है कि जो कि एक्ट ऑफ यूनियन है वो 1707 में पारित किया गया, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1707। ठीक है। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? जो मरियान था वो किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो हम सभी को पता है कि इसका इस सही उत्तर है, यानी कि फ्रांस का प्रतीक था। ठीक है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम किसकी पराजय हुई थी? तो फिर हुई थी तुर्की की। ठीक। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय थी? तुर्की की हुई थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए, आप सभी अगर अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो फिर उस समय आप लोग सोच पड़ जाइएगा कि हमारा मार्क्स आखिर में कटा तो कटा कहाँ। ये पूरा 100 मार्क्स का होता है, इसमें से 50 को आपको बनाना होता है, फिर भी आप आसान आसान क्वेश्चन को गलती कर पाते हैं। तो दोस्तों इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें कि आपके पास आपके पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं है। ठीक है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके अगर रिजल्ट अच्छे आएंगे तो आपके माता पिता भी खुश होंगे, आपके गुरुजन भी खुश होंगे, दोस्त भी कुछ खुश होंगे। ठीक है। तो फिर आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो आप सभी इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल एपीएस ट्यूटोरियल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? ठीक है। तो जो फ्रेंड्स ऑफ इटली है, ये जो संस्था है इसका गठन किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, यानी कि मेजनी द्वारा। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो यानी कि ये पुनर्जागरण काल, जो पुनर्जागरण काल हुआ था उसी समय से हम ये राष्ट्रवाद की अवधारणा हुआ, उसी का जन्म हुआ, यानी कि पुनर्जागरण के दोबारा एक पूरे देश में एक ये क्रांति थी जिसमें सभी लोगों ने अपने अंधविश्वास को ठोकर मार के इसको अपनाया एवं अपने सारे लोगों ने अपने दिलों में अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवाद की भावना जगाई। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कार्बोनरी की स्थापना मेजरिंग तो 1810 में की गई थी। ठीक है। 1810 में, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा होगा? किस संधि के द्वारा हुआ था? तो 1871 में कौन सा संधि हुआ था? याद कीजिए लोग, फ्रैंकफर्ट की संधि, यानी ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1829 में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? तो 1829 में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो रसिया के साथ हुई थी, यानी कि उस समय के यूएसएसआर, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। जर्मनी राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मनी राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। गैरिबाल्डी पेसेस क्या था? ठीक है। गैरिबाल्डी पेसेस एक नाविक था, यानी कि ऑप्शन इसका हम लोग का डी सही हो जाएगा। ठीक है। तो फिर थैंक यू सो मच प्यारे साथियों, दोस्तों, अभी तक मेरे साथ बनने के लिए। अगर इसमें कुछ गलती हो गई हो तो उसमें को हम नेक्स्ट बार सुधारने की जरूर प्रयास करेंगे, और फिर हम आप लोगों के लिए जल्द से जल्द और सेकेंड पार्ट का आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का लाने जा रहे हैं। एक बार पहले सेकेंड पार्ट के पार्ट का ला दे रहे हैं, उसके बाद से पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव का जो कि पिछले ईयर पूछे गए हैं उसको हम लाएंगे आप सभी के सामने, और फिर आप लोगों को हम जल्दी से जल्द सब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस सेशन को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि वो भी इसे पढ़ पाएं। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद आप सभी का हमारे इस क्लास से जुड़ने के लिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।